उलमा अफ़गानिस्तान में भी है और देवबंद को हम एक इल्मी और एक रूहानी मरकज़ समझता है। तो हम ये चाहता है कि वहाँ पे असातिज़ा और तलबा के साथ मुलाकात हो जाए और ये जो देरेना ताल्लुकात है वो फिर ताज़ा हो जाए और आना जाना शुरू हो जाए। जैसा हमारे तलबा यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए आता है, साइंस के लिए आता है और उलूम के लिए आता है, ऐसे दीनी उलूम के लिए भी आता है। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह कल देवबंद जाना है। और ये जो आपने दूसरा सवाल किया, ये उससे पूछो जो ये बात उठाता है। हम तो इसका कायल नहीं कि अफ़गानिस्तान से किसी को ख़तरा है या किसी को अफ़गानिस्तान से अमनीती मुश्किल है। जो लोग ये बात कर रहे हैं वो सबूत भी पेश करे। वो तो कर नहीं सकता है तो वो कैसे करे, क्योंकि उधर तो हमारा तसल्लुत है, उधर तो हुकूमत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी अफगानिस्तान का सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी के दौरे के दौरान एक कूटनीतिक असमंजस की स्थिति साफ साफ दिखी और इसीलिए जब विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई, यानी एस जयशंकर और आमिर खान मुताकी की बातचीत हुई, तो बैकग्राउंड में या सामने में दोनों देशों का झंडा नहीं था, क्योंकि अभी तक भारत सरकार तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देती है। लेकिन ये असमंजस की स्थिति दिल्ली में अफगानिस्तान के दूतावास में भी देखने को मिली। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वहां के विदेश मंत्री अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी का, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये झंडा जो पिछली सरकार का झंडा है वो लगा हुआ था। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे उससे पहले उनके लोगों ने इस झंडे को हटाया और अपने झंडे को, जो कि तालिबान सरकार का झंडा है, उसे यहां लगाना चाहते थे। लेकिन यहां जो पुरानी सरकार के स्टाफ हैं, यानी जो मौजूदा में इस दूतावास में स्टाफ हैं, उन्होंने ये साफ कहा कि अभी तक भारत सरकार की तरफ से नए झंडे को, यानी तालिबान सरकार के झंडे को मान्यता नहीं मिली है, इसलिए अभी पुराना झंडा ही रहेगा। हालांकि दोनों के बीच में है, दोनों के बीच थोड़ा ये बातचीत हुई और ये झंडा हटाया गया। बाद में तालिबान सरकार के झंडे को लगाने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार दोनों झंडे को हटा दिया गया, क्योंकि इस दूतावास में मौजूद पिछली सरकार के स्टाफ का मानना था कि अभी तक भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी है, तो कैसे तालिबान सरकार के झंडे को लगाया जा सकता है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से ठीक कुछ सेकंड पहले जब विदेश मंत्री मुताकी यहां आए तो यहां छोटा सा तालिबान का झंडा जो है वो लगाया गया। आपने देखा होगा कि आज जब दोनों विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई थी उसमें भी दोनों देशों का झंडा नहीं था, क्योंकि भारत इस तालिबान सरकार के झंडे को रिकॉग्नाइज नहीं करता। और यहाँ भी उस तरह की असमंजस की स्थिति पैदा हुई। और लेकिन बाद में जब आपने देखा होगा विदेश मंत्री अफगानिस्तान की जब ब्रीफिंग कर रहे थे तो यहाँ छोटा सा तालिबान का एक झंडा लगा दिया गया। यहाँ के जो पिछली सरकार के स्टाफ है उनका मानना है कि भारत सरकार जब मान्यता नहीं अब तक दी है वहाँ की सरकार को, वहाँ के झंडे को, तो कैसे तालिबान का झंडा यहाँ लग सकता है। अगर भारत सरकार मान्यता देगी तो वो झंडा लग सकता है। सिर्फ यहाँ नहीं, ये झंडा बाद में फिर लगाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने देखा होगा नहीं था, बाद में लगाया गया। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही तो वहाँ छोटा सा झंडा था। बाहर भी, इस दूतावास के बाहर आप देखेंगे तो यही पिछली सरकार का झंडा आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तालिबान सरकार का झंडा देखने को नहीं मिलेगा। पिछली जो अफगान रिपब्लिक की सरकार थी उसका झंडा देखने को मिलेगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये पेंटिंग भी अपने आप में लोगों का ध्यान खींच रही थी, क्योंकि ये बामियान की बुद्धा की प्रतिमा की पेंटिंग है जिसे पिछली तालिबान सरकार के दौरान ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन ये बैकग्राउंड में थी। तो यहाँ जो है पिछली सरकार के तमाम प्रतीक अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से मौजूदा सरकार को मान्यता नहीं मिली है। जब भारत सरकार की तरफ से मौजूदा सरकार को मान्यता मिल जाएगी तो यहाँ तालिबान का झंडा भी हो जाएगा। लेकिन जब तक मान्यता नहीं मिली है तो यहाँ के दूतावास में जो पिछली सरकार के स्टाफ हैं उनका मानना है कि पिछली सरकार का ही झंडा यहाँ रहना चाहिए जब तक भारत की तरफ से मान्यता नहीं दी जाती। तो कूटनीतिक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि भारत सरकार ने यह तय किया है कि अपना जो टेक्निकल मिशन है काबुल में उसे दूतावास का दर्जा देने का फैसला किया है, लेकिन कब वहां की सरकार को मान्यता भारत सरकार देती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। और तब तक ये झंडे का जो असमंजस है वो बना रहेगा। कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।